आपके अपने यूट्यूब चैनल रागा स्टडी क्लास में दोस्तों आपका स्वागत है। दोस्तों आज के इस वीडियो में हम क्या है कक्षा 12वीं इतिहास कुश्ती का अध्याय 1 ईंटें मनके और अस्थियां इस चैप्टर को पढ़ने वाले हैं, स्टार्ट करने वाले हैं। ओके, 2 से आपका 3 पार्ट में ये कंप्लीट हो जाएगा। तो ये आपका पहला पार्ट है। तो चलिए स्टार्ट कर लेते हैं। क्रम से अपन क्या है एक एक टॉपिक को समझेंगे अपने नोट्स की सहायता से। ओके, तो चलिए स्टार्ट कर लेते हैं। तो सबसे पहले क्या है, ये पूरा चैप्टर आपका हड़प्पा सभ्यता के ऊपर रहने वाला है। ओके, तो हड़प्पा सभ्यता को पहले जान लेते हैं। तो क्या है, पहले ऐसा माना जाता था कि मेसोपोटामिया की सभ्यता, मिस्र की सभ्यता, चीन की सभ्यता विश्व की प्राचीनतम सभ्यताओं में से है। लेकिन 1920 के दशक में हड़प्पा सभ्यता की खोज हुई। तो हड़प्पा सभ्यता की खोज कब हुई? 1920 में। ओके, उसके बाद यह ज्ञात हुआ कि हड़प्पा सभ्यता जैसी कोई सभ्यता अस्तित्व में थी। इस सभ्यता को सिंधु घाटी सभ्यता या हड़प्पा सभ्यता कहा जाता है। मेन लाइन इसमें क्या है, 1920 में क्या है आपकी हड़प्पा सभ्यता की क्या है खोज हुई। ओके, तो देख लेते हैं अपन आगे। आप इसकी सहायता से क्या अपने नोट्स से भी क्या है आपको लिख सकते हैं, बना सकते हैं। ओके, और पीडीएफ आप क्या है टेलीग्राम पर प्राप्त कर सकते हैं, तो टेलीग्राम को ज्वाइन कर लीजिएगा। तो आगे हम देखने वाले हैं हड़प्पा सभ्यता की खोज कैसे हुई। ओके, मतलब क्या है इतिहासकारों ने इसका खोज किस प्रकार से की है, तो देख लेते हैं। लगभग 160 साल पहले, 160 साल पहले पंजाब, वर्तमान में अब क्या है जो पंजाब का हिस्सा है वो क्या है पाकिस्तान में है। ओके, में पहली बार रेलवे लाइन बिछाई जा रही थी और कुछ स्थान पर खुदाई का कार्य चल रहा था। तो आपको पता है जब भी क्या है रेलवे लाइन बिछाई जाती है, पहले खुदाई की जाती है, फिर उसके बाद आपका रेलवे लाइन बिछाई जाती है। ओके, देख सकते हैं इस प्रकार से रेलवे लाइन आपको दिखाया गया है। ओके, तो उत्खनन कार्य के दौरान कुछ इंजीनियरों को अचानक हड़प्पा पुरस्थल मिला। यह स्थल आधुनिक समय में पाकिस्तान में। ओके, उन कर्मचारियों ने इसे खंडहर समझ लिया और यहाँ की हजारों ईंटें उखाड़ कर यहाँ से ले गए और ईंटों का इस्तेमाल रेलवे लाइन बिछाने में किया। लेकिन वह यह नहीं जान सके कि यहाँ कोई सभ्यता भी थी। ओके, मतलब जो खुदाई करते थे तो उन्हें क्या है ईंटें प्राप्त हुई, लेकिन उन्हें इन ईंटों का महत्व नहीं समझा। ओके, और यूं ही क्या है उन्हीं का इस्तेमाल किया है इसमें रेलवे लाइन बिछाने में। आगे देखते हैं। तो यहाँ मेन लाइन है आपकी, यहाँ देख सकते हैं इसमें आपको बताया गया है कि हड़प्पा सभ्यता की खोज क्या है जॉन मार्शल के नेतृत्व में दयाराम साहनी द्वारा 1921 में की। बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट लाइन है, अच्छे से आपको तैयार कर लेना है। ऑब्जेक्ट अगर आप पूरे अच्छे से नोट्स पढ़ लेंगे तो आपके क्या है पूरे नोट्स आपके क्या है अच्छे से आप तैयार कर लेते हैं। तो आप वस्तुनिष्ठ के साथ साथ आप क्या है पूरे आप क्वेश्चन आंसर चाहे लॉन्ग हो चाहे आपका शॉर्ट सभी आप क्या लिख पाएंगे। ओके, तो आपको देख सकते हैं कि है जब हड़प्पा सभ्यता की खोज कब हुई, जॉन मार्शल के नेतृत्व में दयाराम साहनी जी ने की है 1921 में। ओके, चलिए आगे देख लेते हैं। आगे आपको बताया जा रहा है कि 1921 में क्या है दयाराम साहनी ने हड़प्पा नामक स्थल की खुदाई करवाई और हड़प्पा की मोहरें खोज ली। 1922 में राखलदास बनर्जी ने मोहन जोदड़ो नामक स्थान पर उत्खनन कार्य किया और इन्होंने भी वैसी ही मोहरें खोज ली जैसे हड़प्पा में मिली थी। ओके, आगे देख लेते हैं। आगे है इसके बाद यह अनुमान लगाया गया कि यह दोनों क्षेत्र एक ही है। मतलब क्या है मोहनजोदड़ो और क्या है जो हड़प्पा का है स्थान, दोनों में क्या है मोहरें जब खोदी गई, ओके, खुदाई में प्राप्त हुई तो दोनों की मोहरें बिल्कुल सेम टू सेम थी। ओके, सेम थी। इस कारण यह अनुमान लगाया कि क्या है कि संस्कृति क्या है सेम थी। ओके, और क्या है व्यापारिक आदान प्रदान चलता रहता था। ओके, इसके बाद 1924 में भारतीय पुरातात्विक सर्वेक्षण के डायरेक्टर जनरल सर जॉन मार्शल के पूरे विश्व के सामने एक नई सभ्यता की खोज की घोषणा की। ओके, तो इसका पूरा इन्होंने क्या है जांच पड़ताल की, फिर इसके बाद इन्होंने घोषित किया 1924 में। खोजा कब गया था? खोजा गया था आप देख सकते हैं 1921 में खोज ली गई थी, लेकिन क्या है पूरा इसकी जांच पड़ताल की और 1924 में क्या है जॉन मार्शल ने इसके क्या घोषणा की कि यह क्या है कोई नई सभ्यता है जिसका नाम क्या है हड़प्पा सभ्यता, क्योंकि यह सिंधु घाटी सभ्यता भी कहते हैं। अब हम देखते हैं कि हड़प्पा सभ्यता का क्या है नामकरण किस प्रकार से हुआ। ओके, तो हड़प्पा सभ्यता का नामकरण किस प्रकार से हुआ, तो इस सभ्यता की खोज सबसे पहले हड़प्पा नामक स्थान पर हुई, इसलिए इसका नाम हड़प्पा सभ्यता पड़ गया। मतलब जहां से खुदाई हुए उस स्थान पर क्या खुदाई जहां हो रही थी उस स्थान का नाम था हड़प्पा, तो इसलिए क्या है इसका नाम पड़ गया हड़प्पा सभ्यता। ओके, तो यह सभ्यता सिंधु घाटी के किनारे बसी एक सभ्यता थी, इसलिए इसे क्या है सिंधु घाटी सभ्यता भी कहते थे। मतलब जो हड़प्पा वाला स्थान है, ओके, ये सिंधु घाटी सभ्यता क्या है सिंधु घाटी नदी है, इसके किनारे पूरा बसा है, इसलिए क्या है सिंधु घाटी सभ्यता भी कहते हैं। ओके, अब दोस्तों हम देखने वाले हैं कि हड़प्पा सभ्यता में निर्वाह के तरीके क्या थे। मतलब जो यहाँ के लोग थे, हड़प्पा सभ्यता में लोग रहते थे, वो अपना जीवन यापन किस प्रकार से करते थे। ओके, तो देखिए पहले कृषि करके, कृषि उनका मुख्य साधन था। ओके, फिर पशुपालन और व्यापार और शिकार, ये क्या है मुख्य क्या है निर्वाह के तरीके थे उनके। ओके,
हड़प्पा सभ्यता के स्थलों में रहने वाले लोग कृषि करते थे तथा गेहूं, जौ, दाल, सफेद चना, तिल, बाजरे, चावल इत्यादि को उगाते थे। ओके, बहुत ही आसान में नोट्स में दिया गया है। ओके, पूरा आपका एनसीईआरटी जो बुक है उसी के आधार पर आपके है पूरे नोट्स तैयार किए गए हैं और मुख्य मुख्य लाइन इसमें ली गई है। ओके, तो देख लेते हैं आगे। आगे है हड़प्पा स्थलों में जानवरों की हड्डियां प्राप्त हुई हैं। इससे पता लगता है कि हड़प्पा कि यह लोग जानवरों को पालते थे। ओके, जब खुदाई की गई है हड़प्पा स्थान पर, ओके, मोहनजोदड़ो में भी, तो यहाँ प्राप्त हुआ कि जानवरों की हड्डियां मिली हैं। तो अब जानवरों की हड्डियां मिली है तो इससे अपन क्या है, इतिहासकारों ने अनुमान लगाया कि यहाँ क्या है, लोग क्या है जानवर भी पालते थे। ओके, इस सभ्यता के लोग मवेशी, भेड़, बकरी, भैंस, सुअर पालन करते थे। यहाँ मछली तथा क्या है मछली और पक्षियों की हड्डियां भी मिलती हैं। इससे यह अनुमान लगाया जाता है कि हड़प्पाई निवासी जानवरों का क्या है मांस भी खाते थे। ओके, आगे देख लेते हैं। आगे हम देखने वाले हैं कि हड़प्पा सभ्यता में कृषि प्रौद्योगिकी क्या थी, मतलब कृषि में क्या क्या मतलब क्या है, कृषि किस प्रकार की थी। ओके, मतलब कृषि करने के लिए कौन कौन से इसमें अस्त्रों का प्रयोग किया जाता था। ओके, तो देख लेते हैं। हड़प्पाई मोहर में वृषभ, बैल की जानकारी मिलती है। मतलब जब क्या है खुदाई में हड़प्पाई मोहर मिली है, ओके, तो उसमें देखिए वृषभ मतलब बैल, तो बैल का चित्र बना हुआ, मैं आगे आपको क्या है फोटो के माध्यम से दिखाऊंगा। ओके, तो इतिहासकारों ने ऐसा अनुमान लगाया कि हड़प्पाई निवासी क्या है खेत जोतने के लिए क्या है बैल का उपयोग करते थे। अब क्या मोहरों में बैल बना हुआ है तो अनुमान लगा लिया कि बैल का उपयोग किसमें होता था, खेत को जोतने के लिए किया जाता था। जैसा कि आप ये देख सकते हैं, ये दिया हुआ है, देखिए ये पूरी मोहर है, हड़प्पा सभ्यता की ये पूरी मोहर है। तो इसमें क्या है कुवड़ वाला बैल एक बना हुआ है, आप देख सकते हैं, ये पूरा दिया हुआ है। ये आपको क्या है अपनी एनसीईआरटी जो बुक है उसमें आपको पूरे डायग्राम मिल जाएंगे, उससे आप क्या समझ सकते हैं। ओके, ये क्या है कुवड़ वाला जो बैल दिया है, इससे क्या है अनुमान लगाया गया कि जो हड़प्पाई लोग थे वो क्या करते थे, कृषि के लिए बैलों का भी प्रयोग करते थे। ओके, आगे देख लेते हैं। अभी तक दोस्तों आपने क्या है वीडियो को लाइक नहीं, वीडियो को लाइक करके क्या है सब्सक्राइब कर लीजिएगा, जिससे मैं आप क्या है कंप्लीट तैयारी आपकी करा सकूं क्लास 12 की। ओके, और कोई भी डाउट रहे तो आप क्या है बेझिझक होकर क्या है कमेंट बॉक्स में पूछ लीजिएगा। ओके, टेलीग्राम को ज्वाइन कर लीजिएगा नोट्स के लिए, साथ ही आप क्या है वेबसाइट से भी आप क्या है नोट्स को प्राप्त कर सकते हैं। आगे देख लेते हैं। आगे इतिहासकारों ने क्या है चोलिस्तान जो क्या है अभी पाकिस्तान में, और क्या है बनावली जो अब क्या है अभी क्या है हरियाणा में है। ओके, से क्या है मिट्टी के बने हल के प्रतिरूप मिले। इससे यह अनुमान लगाया गया है कि खेतों में हल के द्वारा जुताई की जाती थी। कालीबंगन कहाँ है आपका, राजस्थान में है। ओके, में से जुताई हुए खेत के प्रमाण मिले हैं। यह अनुमान लगाया गया है कि एक साथ दो अलग अलग फसलें उगाई जाती थी। ओके, तो देखिए इसमें क्या है जो अभी क्या है बनावली मतलब जो भी वर्तमान में क्या है हरियाणा में है, और चोलिस्तान जो भी क्या है वर्तमान में पाकिस्तान में। तो यहाँ जब खुदाई हुई तो यहाँ क्या है मिट्टी के बने हुए हल प्राप्त हुए। ओके, तो इससे समझ गए हैं कि जो हड़प्पा सभ्यता के लोग रहे वो क्या हल का भी प्रयोग करते थे खेत में। ओके, साथ ही क्या है ये लोग क्या है एक साथ दो अलग अलग फसलें भी उगाया करते थे। ओके, आगे देख लेते हैं। आगे लोग लकड़ी के हाथों से बनाए गए पत्थर के फलकों का प्रयोग फसल कटाई के लिए करते थे। ओके, आगे देखते हैं। तो देखिए एग्जाम्पल इसमें देख सकते हैं आप, फोटो के माध्यम से आपको दिखाया गया है किस प्रकार से ये लोग अपने औजार बनाकर इनका प्रयोग क्या है खेती के लिए करते थे। ओके, आगे देखते हैं। तो खेतों में सिंचाई की आवश्यकता भी पड़ती थी, जिसके लिए नदी तथा नहरों से पानी लिया जाता था। मतलब यह नदी और नहरों के भी प्रमाण मिलते हैं, क्योंकि अब खेती होगी तो सिंचाई तो चाहिए ही है, पानी तो चाहिए ही है, उसके लिए क्या है नहरें और नदी भी प्राप्त हुई है। ओके, अब देख सकते हैं अफगानिस्तान में सोगी घई इससे नहरों के कुछ सबूत मिले, जैसा कि मैंने आपको बताया जब नहरों के सबूत मिले हैं। ओके, तो कहां से मिले, अफगानिस्तान के सोतू गई से। ओके, वो कुछ स्थानों में कुएं से भी पानी लिया जाता था। धोलावीरा में जलाशय के प्रमाण मिले हैं, शायद इनका प्रयोग भी कृषि में किया जाता था। धोलावीरा एक स्थान है। ओके, इसमें भी क्या है यहाँ जलाशयों के क्या प्रमाण मिले हैं, तो इससे क्या अनुमान लगाया गया है कि जो हड़प्पा सभ्यता के लोग थे वो क्या है कृषि के लिए क्या है इन्हीं का प्रयोग करते थे। अब दोस्तों हम आगे पढ़ने वाले हैं हड़प्पा सभ्यता का क्षेत्रीय विस्तार कहाँ था। तो मतलब जो हड़प्पा सभ्यता फैली थी वो कहाँ से कहाँ तक फैली थी। ओके, तो हम शॉर्ट में समझेंगे, अब शॉर्ट नोट्स है अपने इसमें, तो शॉर्ट में अपन समझ लेते हैं। ओके, तो हड़प्पा सभ्यता का क्षेत्र विस्तार क्या है त्रिकोण आकार में था। ओके, त्रिकोण आकार से जब आप क्या है मैं आपको मैप के माध्यम समझाऊं तब आपको है उसमें देखिए त्रिकोण के माध्यम से आपको पूरा समझ में आएगा। ओके, देखिए क्या है गौर की तरफ था जो अभी क्या है पाकिस्तान में है। अपने मध्य अगर भारत में बात करें तो मांडा कश्मीर में था। ओके, और कहाँ तक फैला था उसके चारों तरफ से बताया गया है। तो ये क्या है अपने पाकिस्तान में जो सुत का गैंडोर है वहां से लेकर क्या है मांडा कश्मीर में, और अपना क्या है उत्तर प्रदेश के आलमगिरीपुर में। ओके, और क्या है देमाबाद जो अभी क्या है महाराष्ट्र में। ओके,
तो ये यहाँ से इन चारों स्थान को अगर आप मिलाएंगे, ओके, मतलब मैप से इन बिंदु रखेंगे, मिलाएंगे तो त्रिकोणाकार आपको आकृति प्राप्त हो जाएगी। तो ये क्या है, हड़प्पा सभ्यता का क्षेत्रीय विस्तार है। ओके, अब हम दोस्तों आगे देखने वाले हैं मोहनजोदड़ो। ओके, तो मोहनजोदड़ो देखिए दो अलग अलग नगर, एक हड़प्पा मोहनजोदड़ो, मतलब एक ही था, थोड़ा सा दूर था। जब इनका पता कैसे चला कि ये एक ही है, तो देखिए जब दोनों जगह खुदाई हुई तो यहाँ भी क्या है, जो मोहर प्राप्त हुई है, खुदाई होती तो मोहर तो मिलेगी ही। ओके, और यहाँ जो मोहनजोदड़ो में भी क्या है, जब खुदाई हुई तो यहाँ भी मोहर मिली। दोनों की जब मोहर को मैच किया गया तो उनकी डिजाइन, उनमें जो आकृति थी एक सी थी, तो इससे हम क्या है अनुमान लगा सकते हैं दोनों में आदान प्रदान चलता था और दोनों क्या है एक ही स्थल में है। ओके, मोहनजोदड़ो की अब देख लेते हैं। मोहनजोदड़ो क्या है, हड़प्पा सभ्यता का एक नगरीय सभ्यता थी। ओके, इस सभ्यता का सबसे अनूठा पहलू शहरी केंद्रों का विकास था। सबसे पहले खोजा गया स्थल हड़प्पा था, लेकिन सबसे अधिक प्रसिद्ध पुरस्थल मोहनजोदड़ो था। सबसे पहले जो खोजा गया था तो क्या है वो हड़प्पा खोजा गया था, इसकी बात क्या है मोहनजोदड़ो की खोज हुई है। लेकिन क्या है मोहनजोदड़ो सबसे ज्यादा फेमस है। ओके, क्यों फेमस है, क्योंकि यहाँ पूरी नगरीय व्यवस्था है। ओके, आगे पढ़ेंगे तो आपको समझ में पूरा आ जाएगा। तो हड़प्पा संस्कृति के क्या दो महत्वपूर्ण केंद्र थे। ओके, एक मोहनजोदड़ो, एक आपका हड़प्पा। अब देख लेते हैं पुरा स्थल की अपन बात कर लेते हैं। तो क्या है, पुरा स्थल में ऐसे स्थल को कहते हैं जिस स्थल पर पुराने औजार, बर्तन, मृत भांड, इमारत तथा इनके अवशेष प्राप्त होते हैं। इनका निर्माण यहाँ रहने वाले लोगों ने अपने लिए किया था। ओके, जिन्हें छोड़कर वह कहीं चले गए। हजारों वर्षों के बाद यह अवशेष जमीन के ऊपर या अंदर पाए जाते हैं। यह एक नियोजित शहरी केंद्र था। यहाँ भवनों के निर्माण से पहले इसका पूरा नियोजन किया जाता था। ओके, पुरा स्थल किसे कहते हैं, जिस स्थल पर पुराने औजार, बर्तन, इमारतें तथा इसके अवशेष प्राप्त होते हैं, पुरा स्थल क्या है, पुरा स्थल स्थान कहते हैं। ओके, मतलब जहाँ जब देखिए खोज हुई है हड़प्पा सभ्यता में तो किसी इस स्थान में खोजा होगा तभी तो क्या है मोहरें प्राप्त हुई हैं। ओके, क्या है हड्डियां प्राप्त हुई हैं जानवरों की, और क्या है मूर्ति प्राप्त हुई है, खिलौने प्राप्त हुए हैं। तो जिस स्थान में जब ज्यादा प्राप्त होता है, यहाँ जब खुदाई होती है उसका नाम दे दिया जाता है पुरा स्थल। ओके, चलिए आगे देख लेते हैं। अब यहाँ देखें, आगे देखते हैं कि यहाँ बस्ती दो भागों में विभाजित थी। ओके, जो पूरी मोहनजोदड़ो हड़प्पा की व्यवस्था थी, इसमें क्या है जो बस्ती थी वो दो भागों में विभाजित थी। कैसे, एक तो पहला था दुर्ग और एक था एक आपका निचला शहर। ओके, दोनों का देख लेते हैं। तो यह एक छोटा सा, यह निचला शहर की बात करें तो यह एक छोटा सा था, लेकिन ऊंचाई पर बनाया गया था। क्योंकि दुर्ग ऊंचे इसलिए थे क्योंकि यहाँ पर बनी संरचना कच्ची ईंटों के चबूतरे पर बनी थी। दुर्ग के को चारों तरफ से दीवारों से घिरा गया था। यह दीवारें निचले शहर के अलग करती थी। दुर्ग पर बनी संरचनाओं का प्रयोग संभवतः विशिष्ट कार्यों और विशिष्ट सार्वजनिक प्रयोजनों में किया जाता था। देखिए, एक दुर्ग था, एक जो क्या है सबसे ऊंचा था, और एक क्या है छोटी छोटी इमारती थी जिससे अपन क्या है निचला शहर कहा गया है। दुर्ग का उपयोग क्या है राजा महाराजा जो क्या है उसमें क्या है अमीर लोग धनी वर्ग के होते वो करते थे, और जो आपका निचला शहर है जिसमें नॉर्मल लोग रहते थे। ओके, यही इसी में आपको आगे देखेंगे। ओके, और ये क्या है पूरी क्या है चारों तरफ से क्या है दीवारों से, लंबी लंबी दीवारों से घिरा हुआ था स्थान था। ओके, इसमें एक शब्द आता है माल गोदाम। तो माल गोदाम क्या है, माल गोदाम का निचला हिस्सा ईंट से बना था। इसके साक्ष्य मिले हैं, इसका ऊपरी हिस्सा नष्ट हो गया है, संभवतः लकड़ी का बना होगा। ओके, तो ऐसे शब्द आपसे क्या है एक वाक्य में पूछे जा सकते हैं, तो पढ़ते चलिएगा। इसमें क्या है एक एक शब्द को जो मोस्ट है उसको लिया गया है। ओके, अब हम देखने वाले हैं क्या है आपका विशाल स्नानागार। ये क्या है बहुत ही पॉपुलर है, आगे मैं आपको चित्र के माध्यम से समझाऊंगा। तो विशाल स्नानागार किस प्रकार से, ओके, तो यह आंगन में बना एक आयताकार जलाशय है जो चारों ओर से एक गलियारे से घिरा हुआ है। जलाशय तक जाने के लिए इसमें सीढ़ियां बनी थी। जलाशय से पहले पानी एक बड़े नाले के द्वारा बहा दिया जाता था। यह एक अनोखी संरचना थी, संभवतः इसका प्रयोग अनूठा क्या स्नान के लिए किया जाता था। तो ओके, इसमें देखिए आप वर्तमान में कहें स्विमिंग पूल की तरह पूरा एक पर था। ओके, मैं आपको डायग्राम के माध्यम से समझाऊं तो आप देख लीजिएगा, ये दिया हुआ है, आप देखिएगा इसमें चारों तरफ से बाउंड्री बनी हुई है, आप देख लीजिएगा। ओके, और क्या है कुंड में इस समय तरह का था, एक प्रकार से जाने के लिए क्या है नीचे जाने के लिए सीढ़ियां भी इसमें बनाई गई थी, और बेहतरीन तरीके से क्या है पूरा क्या है ईंटों से एक बेहतरीन तरीके से क्या है सुसंगठित क्या है पूरी संरचना थी। तो जैसा कि आप देख सकते हैं इस प्रकार से क्या है स्नानागार था हड़प्पा सभ्यता में। ओके, अब निचला शहर देख लेते हैं। निचला शहर क्या है, ऐसा माना जाता कि निचले शहर में आवासीय भवन थे। निचला शहर दुर्ग के मुकाबले अधिक बड़े क्षेत्र में बसा था। ओके, निचले शहर को भी दीवार से घेरा गया था। यहाँ भी कई भवनों को ऊंचे चबूतरे पर बनाया गया है। ओके,
यह चबूतरे नींव का काम करते थे। इतने बड़े क्षेत्र में भवन निर्माण में बहुत बड़े पैमाने में परिश्रम की आवश्यकता पड़ती थी। ओके, मतलब क्या है, जो दुर्ग का जो एरिया था वो कम था और जबकि जो निचला शहर का एरिया था वो ज्यादा था। ओके, आगे अपन क्या है पहले पढ़ चुके हैं। तो इस वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट के हम वीडियो में क्या है आगे के टॉपिक कवर करेंगे, जैसे आपका जल निकासी क्या व्यवस्था और भी आपके जो टॉपिक है गृह स्थापत्य कला हड़प्पा सभ्यता संबंधित, उनको कवर करेंगे। अपना एक पार्ट एक कंप्लीट हो जाता है। ओके, पार्ट 2 की लिंक में डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, तो आप क्या है चेक कर लीजिएगा। तो आई होप दोस्तों आपको वीडियो पसंद आए होगी। तो वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करके आपको क्या है चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। साथ ही आपको टेलीग्राम को ज्वाइन कर लीजिएगा, इंस्टाग्राम में फॉलो कर लीजिएगा। ओके, कोई भी डाउट हो तो कमेंट में बॉक्स में जरूर पूछ लीजिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।